हेलो दोस्तों, SPA क्लासेज 1 में आपका स्वागत है। आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी कोई भी परीक्षा हो बिना सामान्य ज्ञान के पूरा हो ही नहीं सकती। प्रत्येक एक दिवसीय परीक्षा में सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने सामान्य ज्ञान के 20-22 प्रश्नों को लिया इस वीडियो में, और ध्यान से देखिए जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है वह किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक वह विलुप्त, जैसे जो विलुप्त होने वाले जीव हैं उन्हीं से संबंधित पुस्तक को रेड डाटा बुक कहते हैं। जैसे बबर शेर है, हिरन है, हाथी, गैंडा, ये विलुप्ति की तरफ हैं। इनसे संबंधित जो पुस्तक बनी है उसी को रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। रेड डाटा बुक का अर्थ यह है कि विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। यानी बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इस प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की 1974 में। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत रंगीन टीवी है, जो प्रत्येक घरों में इस समय है। इससे एक विकिरण निकलता है जो हानिकारक होता है। चौथा प्रश्न है, धुएं से आँख में जलन होती है। धुएं से आँख में जलन होने का कारण नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड आँखों में लगता है, जिससे आँखों में जलन होती है और आंसू निकलने लगते हैं। धुएं से आँखों में जलन नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। अब देखिए पाँचवा प्रश्न क्या है। यहाँ पाँचवा प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, या विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में बना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी 1974 में बना, और जल में प्रदूषण जो हो रहा है उस प्रदूषण के निवारण के लिए भी बोर्ड का स्थापना हुई, जिसमें जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम पास किया गया। तो यह 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम पास किया गया। सातवां प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। यह शेर से संबंधित प्रोजेक्ट है। इनको सुरक्षित रखने के लिए 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना चलाई गई, जिसके तहत शेरों को सुरक्षित रखा जा सके। इनके मारने पर प्रतिबंध लग गया। अब देखिए आठवां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकती है, जो हमारी सुरक्षा करती है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को इसी की जागृति के लिए मनाया जाता है, कि लोगों में एक जागृति पैदा हो कि ओजोन की सुरक्षा की जाए। यहाँ देखिए 9वां प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। पादप की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। धूम्रनगर के नाम से प्रसिद्ध स्मोकिंग सिटी शिकागो में है। धूम्रनगर के नाम से प्रसिद्ध स्मोक सिटी शिकागो में है। शिकागो में एक स्मोक सिटी है जो धूम्रनगर के नाम से प्रसिद्ध है। धूम्रनगर के नाम से प्रसिद्ध
स्मोक सिटी शिकागो में स्थित है। इंसुलिन से मधुमेह कंट्रोल किया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके शुगर को कंट्रोल किया जाता है। इंसुलिन से मधुमेह रोग को ही शुगर का रोग कहते हैं। शुगर के रोग की हिंदी मधुमेह है। मधुमेह को इंसुलिन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इंसुलिन जब हमारे बॉडी में बनना कम हो जाती है तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है? अंडाशय से स्रावित होता है। मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन अंडाशय से स्रावित होता है। अब देखिए अगला है 13वां, रक्त में शर्करा शुगर का स्तर पता करने के लिए अग्नाशय से पता चलता है। रक्त में शुगर, जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा है, वह अग्नाशय से पता चलता है पैंक्रियाज क्रिया के द्वारा। अग्नाशय से पता चलता है कि अग्नाशय ने कितना शुगर हमारे रक्त में भेज दिया, जिससे ब्लड की जांच होती है तो शुगर की मात्रा की पता चल जाती है, जो अग्नाशय के द्वारा पैंक्रियाज क्रिया के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ 14वां प्रश्न है, आपातकाल हार्मोन्स एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। आपातकाल हार्मोन्स एड्रेनलिन हार्मोन्स को कहते हैं। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन्स वह हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर को त्वरित ऊर्जा देता है, जैसे एकाएक क्रोध आना, एकाएक क्रोध उत्पन्न करने के लिए, या एकाएक शांत हो जाना। एक आपातकाल हार्मोन्स उसी को कहते हैं जो एकाएक हमें क्रोध में ला दे या एकाएक शांत कर दे। इस हार्मोन्स को एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं और इसी हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। यह हार्मोन्स हमें क्रोध पैदा कर देता है, जिससे बात बिगड़ भी सकती है, बन भी सकती है, बनती तो नहीं, बिगड़ भी जाती है। तो इसे एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं। कभी कभी यह हार्मोन्स फ़ायदा भी करता है, जैसे कोई बात किसी ने ताव वाली कर दिया और उस समय हार्मोन्स को पैदा, अगर एड्रेनलिन हार्मोन्स पैदा हो गया तो वह कार्य बहुत तेज़ गति से आदमी कर सकता है, कोई बोझ उठा सकता है और कोई भी कार्य भारी से भारी कर सकता है। यहाँ दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। जो घुटनों से नीचे पतली लंबी हड्डी होती है वह टीबिया नामक हड्डी होती है। पैर में नीचे, घुटने से नीचे और पंजे से ऊपर की हड्डी को टीबिया नामक हड्डी कहते हैं। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। टायलिन नामक एंजाइम मानव के लार में पाया जाता है। टायलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? मानव के लार में पाया जाता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के योग से शुरू होता है, पिता के वंशज से ही चलता है। बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण में पिता का योग होता है। विटामिन डी को हार्मोन्स कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। विटामिन डी हमें धूप में भी मिलती है। सूर्य की रोशनी में सुबह सबसे ज़्यादा विटामिन मिलती है। तो इस तरीके से 22 प्रश्नों के जनरल नॉलेज के प्रश्न थे, जिसको आज हमने इस वीडियो में बताया है। और कुछ ऐसे प्रश्न इसमें हैं जो, जैसे मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यह वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब से आपका पैसा नहीं कटता है, हमारे हौसले बुलंद रहते हैं। धन्यवाद।